शादी के बाद दोनों पति पत्नी की ये ड्यूटी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। पर सोचिए कि अगर कोई दूसरे के साथ रहने से मना कर दे तो क्या लॉ कंपेल कर सकता है किसी को साथ रहने के लिए? तो आज के शो में मैं यही बात करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट्स। कंज्यूमल राइट्स से मेरा मतलब यहाँ पर ये है मैट्रिमोनियल राइट्स, राइट्स ऑफ पार्टीज टू सोसाइटी, एन्जॉयमेंट ऑफ एसोसिएशन, सिंपैथी, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमल राइट्स। अगर दोनों में से कोई दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता है और ख़ुद को उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, सोसाइटी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक वाइफ मना कर देती है हस्बैंड के साथ रहने से, तो दैट इज़ मीन वो उसकी सोसाइटी से खुद को विड्रॉ कर लेती है। तो हस्बैंड लीगल प्रोसेस के थ्रू अपनी वाइफ को कंपेल कर सकता है उसके साथ रहने के लिए। ये एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है जो शादी को बचाने के लिए दिया जाता है, बहुत ही पॉजिटिव रिलीफ है। एक पर्सन को जो एग्रीव्ड है उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट की डिक्री दी जा सकती है अगर वो अपनी शादी को फिर से रिज्यूम करना चाहता है और मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना चाहता है। जब भी कोई एग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट्स की डिक्री के लिए पिटीशन फाइल करती है, उस केस में कोर्ट डिक्री दे सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें इस पिटीशन को डिसमिस किया जा सके, तो वहाँ पर कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट्स की डिक्री दे सकती है। लेकिन आफ्टर फाइलिंग पिटीशन, जब वाइफ के पास कोर्ट से नोटिस जाते हैं कि यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, उस केस में वाइफ के पास कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसे वो कोर्ट में प्रूव कर सकती है कि उसने क्यों अपने हस्बैंड की सोसाइटी को छोड़ा है। लेकिन अगर वो रीजनेबल ग्राउंड्स कोर्ट को लगते हैं कि वो ठीक रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तो कोर्ट उस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट्स की डिक्री नहीं देती है। वो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या हैं? लाइक क्रूअल्टी, अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ मारपीट करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, फिजिकली टॉर्चर करता है, उस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमल राइट्स की डिक्री नहीं दी जा सकती। या फिर कॉन्टिन्यूसली डॉरी की डिमांड की जाती है, या फिर उसको कॉन्टिन्यूसली ये कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन बनो इंस्टेड ऑफ शी इज़ वेजिटेरियन। दीज ऑल्स आर कम्स अंडर दी रीजनेबल एक्सक्यूजेस। लेकिन कुछ कंडक्ट ऐसे होते हैं जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे टेम्परामेंटल इनकम्पैटिबिलिटीज़, लोगों दोनों की सोच का अलग अलग होना, एक्सेंट्रिसिटीज़, संकीपन, इनएक्सप्लिकेबल कंडक्ट, यानी कुछ ऐसा बिहेवियर जिसे बताया ही ना जा सके। तो बता ही नहीं सकते हो जिस बिहेवियर को, तो आपको उसको प्रूव कैसे करोगे? यूजिंग रफ लैंग्वेज इन पब्लिक, ये सारे एक्सक्यूजेज अगर वाइफ लेती है तो उसमें पिटीशन को डिसमिस नहीं किया जा सकता, वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं। जब हस्बैंड वाइफ पे ये रेस्टिट्यूशन कंज्यूमल राइट्स का केस डालता है तो उस पर ये बर्डन होता है प्रूव करने का कि उसकी वाइफ बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के उसको छोड़ के चली गई है। लेकिन जब वाइफ नोटिस आने पर कोर्ट में पेश होती हैं और कोर्ट में अपना रीजनेबल एक्सक्यूज़ देती हैं, तो वाइफ पे ये बर्डन होता है कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ दें ताकि ये क्लियर हो सके कि वो किस वजह से अपने हस्बैंड की सोसाइटी को विड्रॉ करके गई हैं। इस केस के पीछे अल्टीरियर मोटिव यही होता है कि वो इस केस को जीतें और विलिंगली इस केस को एग्जीक्यूट ना कराएं। और जब 1 साल हो जाता है और उनकी वाइफ उनके घर नहीं आती है रहने के लिए, तो तब वो इस केस की जजमेंट के बेस पर डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और ग्राउंड लेते हैं इसी जजमेंट का डिवोर्स के लिए। दैट्स ऑल।